सिंह। मैं अपने और मैं गोवा की धरती से पर काम करते हुए इस सिस्टम को मैंने सर लगातार सीखते रहा। और आज इस सिस्टम के बारे में जो मुझे जानकारी मिली सर, थोड़ा सा आपसे हम शेयर करेंगे। और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आज के बीच आपका एक बहुत ही डायनेमिक लीडर डॉक्टर दुर्गानंद जी आपके बीच जब आते हैं, रियल में दिल खोल के देते हैं। बस हम लोग को प्लेट में कितनी जगह है लेने का, इस पर हम लोग पर निर्भर करता है। दोस्तों, एबीसीडी कोई भी लीडर आते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, दिल की राज बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक बताने के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कोई रियली में इस सिस्टम का कोई हीरो बनाने का प्रयास करता है। लेकिन एक आरसी में कैसे सिस्टम है दोस्तों कि जो भी लीडर आते हैं आपको एक से एक बताने के लिए, एक से एक बात को समझाने के लिए तत्पर रहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में चार चांद लगे, आप आगे बढ़ें। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितनी भी संख्या में लोगों को आप बढ़ाने के लिए, लाने के लिए प्रयास करें, लोगों को कॉल करें। अभी भी डॉक्टर साहब के आने के बाद 31 लोगों की जनसंख्या है। तो हम सभी साथी मिलकर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपने कागज के पेन के लिए साथ बैठेंगे सर, ताकि हम हर एक बात को फॉलो करें, नोट करें। और उसको बाद में सर हम अपने नोट किए हुए को अध्ययन करें कि हम सर ने क्या बोले, क्या नहीं बोले हैं, हम किस बातों पर हम आगे बढ़े। एक एक वर्ड में सर आगू की चिंगारी होती है। तो किस शब्द आज हमारे जीवन की एक उन्नति की मार्ग पर ले जाएगा, यह आपके ऊपर, हमारे पर माने रखता है। हम क्या समझे क्या नहीं समझे। तो दोस्तों, नाम के बारे में आप अवगत हैं। रहने वाला बिहार राज्य जिला, वैशाली जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। और यह सिस्टम को लगातार गोवा की धरती से सीखते हुए आपकी बातों को कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह सिस्टम समझ में तो उसी को आता है जिसको ऊपर वाले ने का कुछ चमत्कार होता है। और यह सिस्टम सर बाई चांस मिलता है, सोच समझ के कोई नहीं आया है सर। मैं भी सोच समझ के सिस्टम में नहीं आया था। और हर लोग एक दूसरे, एक उस्ताद गुरु होते हैं जो बताते हैं, समझाते हैं। क्योंकि सोच समझ के तो इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर सर बनता है। और उसका सिलेबस पढ़ाई करता है, 18 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाई करने के बाद कोई वैकेंसी होता है तो जॉब मिलता है, तो उनकी एक नौकरी मिलती है सर। ये सिस्टम है सर। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, तेरा सर 5 साल टिके रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी नौकरी करने वाले, चाहे जितना भी गेस्ट ऑफिसर हो, आपका पीछा नहीं कर सकता है। इतनी पावर इस सिस्टम है सर। जब इतनी अच्छी पावर सिस्टम में हो, अब मुझे जिंदगी में फ्री कुछ करने को मिले, बिना पैसा का सर सिस्टम मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। और इतनी अच्छी बात मेरे जीवन में आए, अगर हमको समझ में नहीं आए तो हमारा दुर्भाग्य है सर। चाहे एबीसीडी कोई भी लोग हों, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि रियल में आरसीएम है क्या, उनको भगवान की तरफ से शायद कोई इंडिकेट नहीं है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, जीता जागता उदाहरण है कि आज मैं सदियों से अंधेरे में जी रहा था मेरे दोस्तों। जब कभी कभी मैं अपने बारे में सोचता था कि दोस्तों, आने वाला कल जब मैं नौकरी से वंचित हो जाऊंगा, मैं छोड़ के अपने ग्राम में चले जाऊंगा, वही हाल होगा जो हर लोगों के साथ होता है। जब आपकी कोई किसी लायक नहीं रहते हैं तो आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से आम लोगों को देखा जाता है। कि मेरे दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सिस्टम अगर रियल में अपने दिल से अगर चाहत के साथ ठान लिए हैं, अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयार है, मरते दम तक आपके पास स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही रहेगा, साथ साथ पैसे की भी बरसात होगा। यह सिस्टम की पावर है मेरे दोस्तों, ये सिस्टम की पावर है। इस सिस्टम की पावर को समझे। आप एक कदम चलने के लिए तैयार है, सिस्टम 20 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आज मुझे पता भी नहीं चलता कि आप हमारे नीचे कहाँ से कितनी ज्वाइनिंग आ गया। दोस्तों, जब मैं स्टार्ट किया था, शुरू किया था, ऐसे लगता था शायद हमसे होगा नहीं, ये बहुत कठिन काम है। कैसे हम लोगों से बात करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे। हम एक बाहर के रहने वाले, बहुत लोग ऐसे भी कहते थे, जहाँ एक बिहारी तहाँ 100 बीमारी, बहुत सारे सुनने को मिला। लेकिन मैं उनको उत्तर जवाब देता था कि जहाँ एक बिहारी तहाँ 100 पे भारी। मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं था, हर लोगों को जवाब दिया, जवाब सवाल में पीछे रहा। आज तो सर 500 आदमी के बीच में केबीसी को बैठा दो, मैं 500 आदमी को यह नेट को पढ़ी कि आरसीएम कितनी पावर है कि किसी को हम एक शब्द का जवाब आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब पता है, इंडियन डेट, इंडियन कल्चर, इंडियन सारी चीजें हमारा अपने भारत को समस्या को देखती है, रेट रखा गया है। तो कौन ऐसा नेटवर्किंग है जो हमारा पीछा कर सकता है। दोस्तों, इस चीज को आप गले लगा लो।
और आपके बीच मैं ज्यादा वक्त बधाई नहीं बनूंगा। आपके बीच ऐसे हमारे डायनेमिक, ऐसे शानदार लीडर हैं जो हर एक न्यूट्रिशन की इनके पास जानकारी है, पेशे में डॉक्टर भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर, जैसा भी डॉक्टर हो, वो अपने निजी जिंदगी में कितने पैसे कमाते हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। जब इन लोगों की समझ में आ गया दोस्तों, इस सिस्टम का एक पावर है। आज हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर ही अपने साथ, मेरे दोस्त एक चीज बहुत मैं भावुकता के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे 1 लाख डॉक्टर अच्छे बहुत काबिलियत डॉक्टर हों, लेकिन जब उन दुनिया छोड़कर जाएंगे तो अपने काबिलियत अपने साथ लेकर चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है तो अपने काबिलियत अपने साथ लेकर चले जाएंगे, अपने बच्चे को नहीं देंगे। देखो सबसे खूबसूरत, सबसे कमाल की बात है मेरे दोस्तों कि ऐसी सिस्टम है जो अपने बच्चों को भी देकर जाएंगे, बच्चे बच्चों को देकर जाएंगे, बच्चे बच्चों को देकर जाएंगे। आपकी पत्नी आए, हमारी पत्नी, इस सिस्टम अगर रियली में आप हीरो बन के काम करते हैं, वह दुनिया छोड़ जाने के बाद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इतनी गजब का सिस्टम है, इसे समझना है और अपने दिन रात चौगुना परिवर्तन करके लोगों को दिखाना है। अरे हम लोगों को क्या दिखाएंगे, जमाने को दिखाएंगे, और ऐसे दिखाएंगे जमाना कहेगा जी क्या बात है, आपने कितनी बड़ी काम किया, उस समय सर बताएगा। आपके रिश्ते वाले भी अब वो रिस्पेक्ट देंगे जो सदियों में किसी को मिला नहीं है। आज भले आपका जो आपके बारे में समझे, आने वाला कल आप सितारे बन के चमकेंगे। तो इसी बहाने के साथ अपनी वक्ता को मैं ही समाप्त करता हूँ, और मैं अपने डॉक्टर दुर्गानंद जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जबरदस्त तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। वेलकम डॉक्टर दुर्गानंद प्रसाद जी, वेलकम। अपनी वाणी से लोगों के दिल तो जीत ही लेते हैं, और आज दिल जीतने के प्रयास करें। वेलकम डॉक्टर दुर्गानंद प्रसाद। केपी सर, डॉक्टर साहब थोड़ी बिजी हैं, आ रहे हैं, 5 मिनट और लगेगा उनको। तब तक आप एम पी सोनी लगेगा सर या फिर इनको भी ले लीजिए। तो सर हैं क्या? तो मैं, जी जी। सर डॉक्टर साहब अभी कहीं बिजी व्यस्त हैं सर। तो मैं आपसे, मैं डॉक्टर साहब का शायद कहीं किसी काम में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन कहीं किसी कारणवश, तो अपने गुरुदेव मैं अपने गुरुदेव के बारे में बताना चाहता हूँ। जब सबने मुझे बताया इस सिस्टम के बारे में, मुझे बड़ा अचंभा लगा। मुझे ऐसा लगा सारी जिंदगी में और कोई मूर्ख नहीं मिला है, तो केपी सिंह जी मूर्ख बनाने के लिए आप बात सोच रहे हैं। मुझे ऐसा अटपटा सा लगा, ये रियली में ये ऐसे क्या सिस्टम है, मेरे जीवन में 4 साल लग जाएगा खाने से पीने से लोगों के बताने से, कौन सा ऐसा सिस्टम है। लेकिन मेरे दोस्तों, शायद जैसे मेरे समझ में नहीं आया था, उसे बहुत लोगों के समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो इंसान देश को 35 साल 40 साल सेवा करता है, वह आदमी रियल में देश के हित के बारे में सोचता है कि आज मेरे देश में कुछ भी हो तो मैं देश के हित की बात सोचूंगा। तो ऐसे व्यक्ति पर मैंने सर विश्वास किया। आज केपी सिंह सर केपी पूरे सर, दुआ डॉक्टर साहब आ गए। पर आज टीम है, तो मैं अपने गुरुदेव, जब तक डॉक्टर साहब आ गए क्या? जी जी, डॉक्टर साहब आ गए। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब को मैं अपने जबरदस्त तालियों के साथ बुलाना चाहता हूँ। वेलकम डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वेलकम, वेलकम सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा फील्ड में था, अभी जस्ट आया हूँ। 1 मिनट आप बोलिए, अभी आ रहा हूँ मैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब को तो पता है बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी अपने आप का बेशकीमती टाइम सर आपको देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर साहब की बात को आप जरूर सुने समझे, और अपने रियली हीरो बने सर फिल्म सिस्टम में। और आपके पास एक रास्ता मिला है सर। देखो सर, इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम का वर्क, ऐसे सिस्टम का काम शायद मुझे लगता है कि शायद ही इस पृथ्वी पर किसी के पास ऐसा सिस्टम मिला है। आप सर ये बताओ सर, इस शहर में मुझे कौन पहचानता था? आज इस शहर में जहां हम नौकरी करते थे, एक आस पास के सिवा मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन सर आज पूरे गोवा में क्या पूरे भारत में केपीसी का नाम है, शान है। तो सर सिस्टम से परिचय बात होता है, बहुत सारी बातें होती है, और एक से एक सर हमारे पास प्रोडक्ट है। एक चीज मैं आपको सर अपने प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बताना चाहता हूँ। आज ये स्किन का सर एक स्पेशलिस्ट हमें यहाँ लोग मान लेते हैं। तो मैं अच्छा, डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। आइए सर, अपने बातों को रखिए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सॉरी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा फील्ड में था, अभी जस्ट आया हूँ मैं। और यहाँ पे जितने भी साथी हैं मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बोला था कि जो भी साथी यहाँ पे आते हैं
वीडियो प्लीज ऑन कर लें, क्योंकि देखिए जब तक हमारा वीडियो ऑन नहीं होता है तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हम लोग एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं। साथियों अभी भी बहुत सारे साथी, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी कई साथियों का वीडियो ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि आज हम विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स, सेल्स के ऊपर हम बात करेंगे साथियों। जो हमारा सिस्टम है, जो जिसमें हम लगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेचना होता है। और कई ऐसे साथी हैं, बहुत पुराने पुराने साथी को मैं देख पा रहा हूं, जब उनसे बात होती है तो एक ही बात बोलते हैं कि जी देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे से बिकेगा नहीं। साथियों सबसे पहले मैं, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे मैं आज कुछ नए साथी को देख रहा हूं, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। नाम डॉक्टर दुर्गानंद नरेला, दिल्ली से हूं मैं। साथियों पिछले 21 साल से मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक में सेवा देते हुए सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों आज जो भी हम, जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, कोई ना कोई अपना वर्क कर रहे हैं। पहले कोई ना कोई, चाहे फुल टाइम, ठीक है, पहले फुल टाइम अपना वर्क करते थे, लेकिन अब क्या है, फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम में कई ऐसे साथी हैं जो इस सिस्टम से, इस अभियान से अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ अपना बेनिफिट्स ले रहे हैं। जो पुराने साथी हैं वो इस सिस्टम से अच्छा इनकम भी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो इस सिस्टम में आ तो गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जिस सिस्टम में आए हैं उसमें लगभग 600 से 700 प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर ही हमारा बिजनेस, उस प्रोडक्ट के ऊपर ही हमारा अभियान चल रहा है। इस अभियान में सबसे जो मेन टॉपिक होता है, सबसे जो मेन पार्ट होता है, वो होता है बेचना। बेचने का जहां पे वर्ड आ जाता है ना साथियों, मैं बताना चाहूंगा, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं किसी को कैसे बोलूंगा कि ये सामान हमारा ले ले। क्योंकि सेल्समैन, हमारे पास कोई भी बंदा आता है कुछ बेचने के लिए, तो हम आज के टाइम की क्या कहूं मैं, पहले से ही बहुत सारे साथियों के दिमाग में होता है, जब भी कोई सामान बेचने आता है तो उसको हम छोटा आंकते हैं, सोचते हैं कि अरे ये बेचने वाला है, ये सेल्समैन है, हम बात तक सुनना पसंद नहीं करते साथियों। लेकिन अगर उस इंसान से पूछा जाए कि आपका टारगेट क्या है, आपका आगे का गोल क्या है, आप दंग रह जाएंगे। भले ही वो 1-2 रुपए का सामान आपके पास आया है बेचने के लिए, लेकिन टारगेट वो लाखों रुपए का ले रखा है, गोल वो करोड़ों रुपए का ले रखा है। साथियों यही हमें सीखना है कि आज जो भी हम कहीं से कोई सामान खरीद रहे हैं ना, चाहे वो अपने कपड़े हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, वो सामान कोई ना कोई तो बेच रहा है। और जब बेच रहा है तो हम जाके अपने जो भी जरूरत की चीजें होती है वो हम खरीदते हैं, खरीद के लाते हैं। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो सामान हमारी रिक्वायरमेंट है और उस सामान को कोई ना कोई बेच रहा है, उस सामान को हम लेने जा रहे हैं, हमारी जरूरत पूरी होती है। अगर हम किसी के पास जाते हैं कोई सामान लेके, चाहे वो खाने पीने वाली चीज हो, न्यूट्रिशन हो, या ओढ़ने पहनने वाली चीज हो, हम जब लेके जाते हैं तो उस सामान का रिक्वायरमेंट किसी न किसी के पास तो है। जरूरी नहीं है कि सबके है, तो सबके पास। लेकिन क्या है कि हमारी बातों से, हमारी एक्टिविटी से, हमारी जानकारी से ये झलकनी चाहिए कि वो सामान मेरी जरूरत नहीं, मेरी मजबूरी है लेना। हम यही नहीं उसको फील करवा पाते हैं साथियों, जिसके वजह से हम बेरंग लौट आते हैं, हम बेच नहीं पाते हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट है साथियों, जो गौर करने वाली बातें होती है। हम जब भी किसी के पास जाते हैं ना, तो पहला क्या गलती करते हैं, हमारे माइंड में ये है कि मुझे बेचना है। अब हम वहां पे गए और अपना शुरू हो गए, ना तो हम कोई रिलेशन बिल्ड किए, ना कोई बातचीत, ना कोई हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्ड किए, और हम शुरू हो जाते हैं, हमारा ये सामान है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये फायदा, ये सामान ये फायदा करता है, ये न्यूट्रिशन ये फायदा करता है। साथियों मैं बता दूं,
जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं ना, एक दो लाइन बोलते ही अगला बंदा समझ जाता है कि ये कोई बेचने आया है, ये कुछ सेल करने आया है, ये अपने बिजनेस पर्पस से आया है, ये अपना फायदा के लिए आया है। और वहीं पे बात बिगड़ जाती है साथियों। जब भी हम किसी के पास जाएं तो सबसे जो पहला काम है, उससे हम कनेक्टिविटी बनाएं। कनेक्टिविटी बनाने का बहुत सारा, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। कई साथी है हमारे साथ, धीरज जी थे गाजियाबाद में, हम लोग जब फील्ड में गए, पता लगा। अब हमें ये नहीं पता था, क्योंकि हम अननोन बंदे के पास मिलने जा रहे थे। और हमें ये लगा कि अगर हम, बहुत सारे मीटिंग में हम सुनते हैं कि अपने जान पहचान वाले ना आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपने रिलेशन वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे। अनजान लोगों से ये बिजनेस होता है, और अनजान लोग ही आपको बड़े बड़े ऊंचाइयों पे बड़े बड़े पिन आपको दिला देते हैं। तो हम ये सोचे कि क्यों नहीं हम अननोन बंदे से मिले। मैं एक छोटा सा डेमो, धीरज मंडल जी हमारे साथ में हैं, हम छोटा सा डेमो बताते हैं, प्रैक्टिकली चीज बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हम शुरू किए। जब हम वहां पे गए तो एक राशन का दुकान वाला था, उससे हम पूछे कि यहाँ पे सोनू जी का दुकान था कुछ दिन पहले, क्या आप जानते हैं यहाँ पे आप ही बैठते हैं या सोनू जी बैठते हैं? कोई लेना देना नहीं, ना हम उसको जानते थे ना पहचानते थे, ना वहां पे कोई सोनू जी रहता था। लेकिन हमारी एक्टिविटी, हमारा कॉन्फिडेंट, हमारा बात करने का तरीका क्या था कि सर यहाँ पे एक दुकान था जो सोनू जी यहाँ पे बैठते थे, क्या ये सोनू जी का दुकान है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा दुकान है। अच्छा, सोनू जी को जानते हैं क्या आप? तो कौन सोनू, क्या सोनू, कैसे सोनू, ये सब बोलने लग गए। अब बात करने की, देखिए स्टार्टअप कैसे होता है, किसी से बात करने का, शुरुआत करने का कोई जरिया तो होना चाहिए ना। अब वहां पे, अच्छा सर कितने दिन से है आप यहाँ पे? तो मुझे तो हो गया 7-8 साल हो गया। अच्छा, अब हमारे माइंड में क्या आ रहा है, 7-8 साल पुराना है तो इसका मतलब दुकानदार पुराना दुकानदार है, इसका ग्राहक बहुत ज्यादा होगा, यानी कि हमारा मेल जोल बढ़ गया। अब क्या है, एकदम से प्रोडक्ट पे हम नहीं गए और ना ही कोई बिजनेस के बारे में बताए। हम बोले कि सर ऐसा है, मैं नेक्स्ट संडे फिर आऊंगा, लेकिन आप अपना एक बार नंबर दे दीजिए, अगर आपको पता चले यहाँ सोनू जी के बारे में तो आप जरूर बताइएगा। ये मेरा कार्ड है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ये है। और ये तो मैं बताया, अगर आप लोग के पास विजिटिंग कार्ड है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे नंबर लिखवाएंगे ना और उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवाएंगे तो उन कुछ दिनों के बाद वो भूल जाएंगे कि किस नाम से सेव किया था। लेकिन कार्ड आपके पास रहेगा तो आप फटाक से दे देंगे उनको। ये मेरा कार्ड है सर, आप बताइएगा, अगर मिले तो आप अपना सर नंबर दे सकते हैं तो दे दीजिए। और कोई ऐसा बंदा नहीं है, जब आप पहले अपना नंबर दे दिए हैं, अपना कार्ड दे दिए हैं, तो नंबर वो नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जरूर नंबर दी। वो नंबर दिया मुझे, और उस दिन से सिलसिला चालू हो गया, बस उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हम बोले। लेके आ गए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ कुछ अच्छा चीज सब। अब ये भी नहीं कि भर दिए उसके गैलरी को, नहीं नहीं नहीं, कभी कभार एक एक ऐसा करके। एक दिन के बाद, हाँ सर कहीं आप बिजी तो नहीं है? सर 1 मिनट बात करनी थी आपसे, क्या फ्री है? तो हाँ फ्री है, बोलिए। वो सोनू जी के बारे में कुछ पता लगा सर? नहीं नहीं भैया, नहीं पता नहीं लगा, यहाँ कोई सोनू जी नहीं रहते हैं, लेकिन अच्छा चलिए सर, आपका मैं टाइम वेस्ट किया इसके लिए सॉरी। ये अब क्या है, आप अपनी बातों से अपना इंप्रेशन जमा रहे हैं उसके पास, उसके दिल में जगह बना रहे हैं। अब दूसरे संडे जाएंगे तो पता है क्या होगा, हाथ मिलाएंगे, हाय हेलो, फिर अगला अपना जो भी काम है। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में किसी को ये नहीं बताना है कि आप करते करते क्या है, ये तो बताना भाई मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में मैं जानकारी देता हूं लोगों को, जो भी तकलीफ होती है वो अगर उसके घर में होगा तो वो तुरंत बता देगा। लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ बेचने आया है। साथियों, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, सबसे पहला काम है रिलेशन बिल्ड करना। अगर आपने रिलेशन बना लिया ना, ये मैं छोटा सा डेमो बताया, एग्जांपल बताया, हो सकता है ये तो मैं दुकानदार के पास गया, नाई, कसाई, हलवाई, किसी के पास भी आप जाइए, किसी टीचर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, क्लिनिक पे जाइए, जहां जाइए वहां पे आपका कॉमन सेंस चलना चाहिए, चलेगा। और वो चलता है जब आप
इसको देंगे ना, इस सॉफ्टवेयर को ऑर्डर देंगे कि भैया मुझे इस महीने 5 ज्वाइनिंग करानी है, वो भी 1500 पीवी से, तो ये आपको निकालेगा, कोई थॉट देगा, कोई विचार देगा कि ऐसा कर लो तो ऐसा होगा, ऐसा कर लो तो ऐसा होगा। जब हम घर से निकलते हैं ना कि 1000 पीवी का न्यूट्रिशन मुझे सेल करना है, तो भाई साहब 2000 का हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर ये मुझे थॉट देता है कि ऐसा करो, बॉडी स्कैनिंग शुरू कर दो, ऐसा करो, लोगों से फोन करना शुरू कर दो, कुछ जान पहचान लोगों से शुरू करो, कुछ अननोन व्यक्ति से लेना, मतलब क्या, एक नहीं, कई हजार, कई हजार हमारे पास थॉट आना शुरू हो जाता है। लेकिन कब? जब हम ये सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं कि भैया मुझे ये करना है। साथियों, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो टूल्स है, उस टूल्स का, उस नॉलेज का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। और दिमाग में ये रखिए, बिना बेचे तो बेनिफिट नहीं होने वाला है। या तो आप अपना दिमाग बेचिए, किसी को बताइए, अगर आपका डाउनलाइन, आपका लाइफलाइन है, अगर आप कहीं पे नहीं जा रहे हैं, हो सकता है आपके लाइफ लाइन का कोई ना कोई कांटेक्ट हो, कोई ना कोई जान पहचान का हो, उनसे आप मिलना शुरू कर दीजिए। वो मिलवाएंगे, आप बॉडी स्कैनिंग कीजिए या आप उनसे बातचीत कीजिए, उसके घर में क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते, आज हमारी क्या गलती हो रही है पता है? शुरुआत में मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करी। क्या? हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट में, अरे भाई साहब, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरत क्या है वो देखो ना। हमारी गलती है कि हम अपने प्रोडक्ट की इतनी बड़ाई करने लगते हैं। नहीं, अगर किसी को सर भूख लगा है ना, अगर उसको भूख लगा है तो उसको खाना चाहिए, किसी को प्यास लगा है तो उसको पानी चाहिए, चाय नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए सर। अगर आप पानी दे देंगे ना तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन चाय आप देंगे ना उसको, अगर दूध देंगे ना, नहीं खुश होगा, उसको उस टाइम पानी चाहिए। सेम हम फील्ड में अगर ये अपनाए ना, कि मुझे जहां भी हम जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा बात करके उससे ये जानिए कि उसके फैमिली में कौन कौन है, उसकी जरूरत क्या है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको हेल्थ के बारे में आप बात करेंगे, या सब कुछ ठीक ठाक है, पैसे की कमी है, पैसे के बारे में बात करेंगे, या पैसा भी है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है, वो फ्रीडम होना चाहता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो बातों से ही पता लगेगा सर। बात जब हम शुरू करेंगे ना, कहीं भी जाएंगे तो बात से शुरू करते हैं। जब हम बात करना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप पता लग जाता है कि अगला बंदा चाहता क्या है। और जरूरी नहीं है सर जिसके पास आप गए हैं आपकी हर बात वो सुन ले, हर बात वो मान ले, या आपका प्रोडक्ट ले ले, या आपके साथ ज्वाइन हो जाए। औसत का नियम हर जगह काम करता है। अगर आप 10 को बताएंगे ना सर, एक दो बंदा मानेगा, जुड़ेगा, आपका सामान लेगा। हम करते क्या है, एक के पास गए पूरा मन बना के, और वो नहीं लिया तो निगेटिव होके वापस आ जाते हैं। दो के पास गए नहीं लिया, हम वापस आ जाते हैं। तीन के पास गए नहीं लिया, हम वापस आ जाते हैं। साथियों, याद रखिएगा, आज जो भी कामयाब हुआ है ना, वो इस नियम को लागू किया है, इस नियम को माना है कि औसत का नियम काम करता है। 10 में दो तीन लोग ही उसको सुना, दो तीन लोग ही उसको ज्वाइन किया, दो तीन लोग ही उसका प्रोडक्ट लिया। हमारी ये भूल होती है, हमारी ये कमी होती है कि हम यही मान बैठते हैं कि आज जो सफल है ना, वो बाहर गया था तो हर आदमी उसका बात मान लिया, जो सफल है ना वो बाहर कुछ बेचने गया तो हर चीज वो लोग मान लिया। ये सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए क्या है, मैं पिछली बार भी बोला था, हमारे अंदर आग ही नहीं है सर। मैं पिछली बार ये बोला था कि जो भी साथी आगे बढ़ना चाहता है, इसी 2025 में ही रॉयल्टी नहीं टेक्निकल पे जाना चाहता है, वो साथी अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अपने सीनियर के पास दे दें। लेकिन क्या हुआ, आज मुझे पता लगा, आज मुझे पता लगा कि एक भी सिंगल कोई साथी नहीं भेजे। क्या हम यही सत्संग सुनने आते हैं? क्या हम फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं? क्या हम एक हंसी का पात्र बनने आते हैं कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद हमारे पड़ोसी रॉयल्टी बन गए और बोले ये देखो ये आरसीएम करने चले थे, साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से कर रहे हैं। 3 महीने 4 महीने वाले ज्वाइन होते हैं और रॉयल्टी टेक्निकल बन जाते हैं सर। आज का समय ऐसा है, बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं, न्यूट्रिशन आ चुका है, लेकिन हम करते क्या है,
क्यों नहीं दिया गया भाई? यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका सेकंड लेग भी चल रहा है, बिजनेस धुआंधार चल रहा है, बिजनेस अच्छा जा रहा है, लेकिन क्या उनको भरोसा नहीं है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा? क्या उनको भरोसा नहीं है कि मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगा? या आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और नाम और मोबाइल नंबर देंगे तो कोई गलती हो जाएगी, क्या पता आपका सीनियर गड़बड़, क्या सीनियर के पास आपका मोबाइल नंबर और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर नहीं है? या हमारी बातें ऐसे ही, हमारा समय ऐसे ही है कि भाई हम आए और यहाँ पे अपना बातचीत करके और चले गए, आप अपने घर हम अपने घर? साथियों, एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। अगर आप लोगों को ये सत्संग लगता हो कि डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वाहवाही कर देते हैं, बस हो गया, नहीं, हम इससे खुश नहीं होते सर। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 56, 56 साथी है। क्या 56 साथी में 10% भी नहीं, 5-6 साथी भी नहीं दे पाए क्या? और क्यों नहीं दे पाए? अगर नहीं दे पाए तो क्या सोच के नहीं दिए? क्या हम ऐसी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आप लोगों से बात करते हैं क्या? आप सर आज, आज के आज शाम तक जिन साथी का सेकंड लेग चल रहा है, जो साथी बिगनर भी हो चुके हैं, और जो साथी 1500, 2500, 5000 पीवी कर रहे हैं, वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, जो आपके इमीडिएट अपलाइन है उनको जरूर भेजें, या एम के सोनी सर जी के पास जरूर भेजें। ये मेरे पास रात को 9 बजे, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में सर से मांग रहा था, तो सर जी बोले कि अभी तक सर एक भी बंदे का ना तो मोबाइल नंबर, वो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और मोबाइल नंबर क्या था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई साथी पिछले मंगलवार को नहीं आए होंगे, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जो साथी बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जो साथी कम समय में रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, ओपनर पे जाना चाहते हैं, भले ही आज ज्वाइन हुए हों, लेकिन अगर बहुत बड़ा अरमान लेके इस बिजनेस को, इस अभियान को कर रहे हैं और बहुत बड़ा करना है, तो वो साथी अपना मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, नाम, एम के सोनी सर के पास, सभी साथियों के पास सर का नंबर होगा, जरूर दे दें। क्योंकि उनके लिए एक विशेष प्लानिंग हो रही है। उनको, अगर वो बिगनर है तो उनको ओपनर बनाया जाएगा, जो ओपनर और ईगल है उनको रॉयल्टी। देखिए साथियों, आप अपने मर्जी से बिगनर, स्टार्टर, ओपनर तक तो जा सकते हैं, लेकिन स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल के लिए सीनियर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, कंपनी सिस्टम का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अपने मर्जी से, अपने मन से अगर आप चाहते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, तो बहुत पहुंच तो जाएंगे, समय बहुत लगेगा, मशक्कत ज्यादा करना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग जो भी साथी, ये मत सोचिए कि मैं 1500 ही पीवी कर रहा हूं। 5 मिनट बस, ठीक? हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ सर, हाँ जी आवाज आ सर, रही आ है। रही है। यस आ रही है आवाज आ आपकी। रही सर, आ रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो भी साथी कम से कम 1500, हाँ, एक बात और ध्यान रहे, 1500 पीवी से कम वाले साथी ना दे तो अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि सर हम बहुत बड़े अभियान के साथ काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्लानिंग करना है हमें। और अगर आप 1500 पीवी भी अपने घर में नहीं, जो साथी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो 100% प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे साथी देने से और नहीं देने से कोई फायदा नहीं। जो साथी 1500 प्लस है, 1500, 2500, 5000 पीवी कर रहे हैं, चाहे न्यूट्रिशन से हो, चाहे अदर प्रोडक्ट से, एफएमसीजी से हो, वो साथी अपना नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, और अपना, अगर पिन, किसी पिन पे है तो पिन लेवल, एम के सोनी सर जी के पास जैसे मीटिंग खत्म होता है, आप भूल जाएंगे, भूल जाते हैं, जरूर आधा एक घंटा के अंदर दे दें। आज शाम तक, 9-10 बजे रात तक मिल जाना चाहिए हमारे पास, वो डाटा सर को भेजना है। हाँ, आगे की प्लानिंग क्या होगी, कैसे होगी, वो मैं बताऊंगा साथियों। दूसरी बात है, 1500 प्लस ये तो हो गया आपका परचेजिंग का जो है सेल्फ पे। दूसरी बात है, जो साथी डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड क्लब करते हैं, या क्यू सोल में बहुत बड़ा कर रहे हैं, उड़ान कर रहे हैं, मतलब जो भी कोई क्लब से हैं, वीर क्लब, वीरांगना क्लब से हैं, वो भी साथी अपना ब्रैकेट में जरूर नाम लिख दे, जिस भी क्लब से जुड़े हों आप। और साथियों, बहुत बड़ा होने जा रहा है आप लोगों के आंखों के सामने। जो साथी सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं ना, कि देखता हूं डॉक्टर साहब क्या करते हैं, देखते हैं एम के सोनी सर क्या करते हैं, देखते हैं केपी सिंह सर क्या करते हैं, वो देखते ही रह जाएंगे। लेकिन
जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने आप को इस अभियान में, हमारे इस अभियान में जो आज मैं आप यहाँ आज आपको मैं बता देता हूँ, हमारी बहुत बड़ा प्लानिंग चल रही है, बहुत बड़ा प्लानिंग चल रही है कि क्या हमें करना है। लेकिन उस अभियान में, उस मिशन में जो साथी शामिल होंगे, मैं वादा करता हूं अगले 6 महीने साल भर के अंदर अगर रॉयल्टी पे नहीं है तो वो रॉयल्टी पे रहेंगे साथियों। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। सेलिंग के ऊपर आज बात हुई है। अगर आप लोगों को सेलिंग में किसी भी तरीके का दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कोई बात हो कि भाई हमारा बात नहीं मान रहे लोग या हमसे नहीं ले रहा है प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्टली अपने सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंस में हमसे बात भी कर सकते हैं। आप आगे हम बताएंगे सेलिंग का आज, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आया। सेलिंग के बारे में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी स्टार्टिंग में किया हूं। सेलिंग पे ही 3-4 दिन लगेगा सर। और सेलिंग में आप लोग अगर ये तीनों चारों अटेंड कर रही है ना, तो मैं वादा करता हूं अगर मैं 25 से 30 हजार सिर्फ न्यूटी चार्ज से परचेज वॉल्यूम कर रहा हूं ना, तो आप लोग 50 हजार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ काफी जिम्मेदारी है। उसके साथ मैं सेल्फ में अगर रिटेल कर पा रहा हूं, तो आप लोग तो उतने जिम्मेदारी नहीं लेते हैं टीम का या चाहे और भी चीज का। मुझे 2-2 क्लिनिक चलाना होता है, रॉयल्टी में बहुत बड़ा टीम हो जाता है, उसको मैनेज करना होता है। उसके बाद बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, उनको हैंडल करना होता है। उसके बावजूद अगर मैं 25 से 30 हजार क्लिनिक में नहीं सर, क्लिनिक में तो बहुत कम होता है, फील्ड में जाके मैं सेल करता हूँ, तो ये सारा का सारा ट्रिक आपको मिलेगा। लेकिन उनको मिलेगा जो नाम देंगे। मैं सर आगे बहुत जल्दी सेशन अलग करने वाला हूं। मैं सामूहिक सेशन नहीं करूंगा सर। जिनका लिस्ट आएगा, जिनका नाम आएगा, जो आगे बहुत बड़ा करना है, उन्हीं के साथ मैं आगे प्लानिंग करूंगा और मीटिंग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम में रहे, बने रहे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा केपी सर को, एम के सोनी सर को, आकाश सर को, जो हमें मौका देते हैं इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे आने का और कुछ अपना विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओवर टू यू। और जासिम सर, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें भी बताने का प्रयास किया। और एक चीज सर, डॉक्टर साहब ने जो बताए हैं, जो अपने अपने जितने 1520 तक जो भी साथी करते हैं, कृपया अपने अपना नाम और अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, और जो स्पॉन्सर करते हैं, कृपया अपने अपने सभी लोग अपने अपने जो जिनका प्लान है उनको नोट कराएं, और हम सर को हम मैसेज करते हैं, एम के सुनील सर को। तो मैं सर जी, रियली बात है, हम प्लानिंग वही करेंगे जो काम करना चाहेंगे। तो सर की बात मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहला ऐसा है, सर ने आज हमको बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो हमको सर टाइम नहीं मिल पाया। तो हमारी टीम में सर जितने भी लोग हैं जो 1520 भी करते हैं, या जो डायमंड क्लब में है, और जो मैं अपना है बिहू है, तो मैं सभी अपना हम सर को मैसेज करते हैं सर। और अपने साथी से भी मैसेज करवाने के प्रयास करता हूँ 100%। जो जो एक्टिव लोग हैं, जो अपने आप को इस सिस्टम पर न्यौछावर कर दी है कि हमें कुछ करके दिखाना है, करना है। तो सर जी की बहुत बात रियली में बहुत गजब की बात सर बताया है कि आजकल 3 महीने में रॉयल्टी लेते हैं। और बहुत सारे हम सभी लोग कई साल, 2 साल, 3 साल से लगे हुए हैं। तो कुछ तो कमी है अपने आप में, इस कमी को सर दूर करना है और एक्टिव होकर के हमको काम करना है। तो मैं सभी साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग अपने अपने थोड़ा हैंडल्स करें। हाँ, तो गुड्डू कुमार दास जी कृपया स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखें। गुड्डू कुमार दास जी, वेलकम सर। थैंक यू केपी साहब, मौका देने के लिए। और सभी साथी को जय आरसीएम। माई सेल्फ गुड्डू कुमार दास फ्रॉम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। और डॉक्टर साहब से क्या कहूँ, जब भी आते हैं इस मंच पे धमाल मचा के रखते हैं, कमाल मचा के रखते हैं। उनकी एक एक शब्द हजारों में है। जो भी साथी उनकी बात को सही से सुनेगा, उनकी रॉयल्टी 1010% सफल होगा। तो थैंक यू। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। बहुत धन्यवाद सर। मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी स्क्रीन पर आए और अपनी बात को रखें। आज का सर का प्रोग्राम कैसा लगा, और जो सर ने बताए हैं उस पर हम लोग को फॉलो करना है। कृपया स्क्रीन पर आए सर। ओम प्रकाश गुप्ता सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को बुलाने के लिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया आज भी सिखाए हैं, वो चीज सिखाए हैं जो चीज आज तक किसी ने नहीं सिखाया है। इतना बढ़िया 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 चीज सिखाते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
और मैं कहीं व्यस्त हूँ इसलिए वीडियो नहीं ऑन कर पाया हूँ। तो केपी सर बहुत 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 धन्यवाद। वेलकम ओवर टू यू सर। वेलकम सर, वेलकम, धन्यवाद सर। आप सर की बात को फॉलो करते हैं और करेंगे हम लोग, और जो सर कहें हम उसी यस बात सर। पर चलते हैं। हाँ, धीरज मिलेगा सर। यस सर। आराम से देखने का देखने को टिकट लगेगा। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? सभी साथियों को चलेगा गुप्ता नमस्कार, जी? जय आर हाँ है थैंक यू सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को क्या करना है, डॉक्टर साहब तो गजब का बताए हैं। जो बाकी में फील्ड में जो हम लोग जाते हैं, हम लोग का एडिशन होता है, उसके बारे में सर ने बताया। और नए लोगों से कैसे बात किया जाए, अगर सर ने जैसे बताया उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बाकी में आगे बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरीका सर ने बताया है। तो सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, आते रहे हम लोग को बताते रहे। ओवर टू यू केपी सिंह सर। हाँ, वेलकम सर, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बाबुल कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखें। बाबुल कुमार जी, वेलकम सर। शायद मेरी आवाज, बाबुल कुमार जी शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। शायद मैं मनमंत प्रेम जी से, गुरुदेव का गुरुदेव मनमंत प्रेम जी, मेरी अगर आवाज आती कृपया स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखें। मनमंत प्रेम जी, वेलकम सर। शायद समय कम है, शायद नहीं आ रहे हैं, कहीं उनकी टावर शायद नहीं